हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आप सभी को पता है कि दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, अगले 10 दिनों तक ये पूजा आपके साथ कंटिन्यू होगा। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करोगे। दुर्गा पूजा जब कोई फेस्टिवल आता है ना, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब हम पूजा करने बैठते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब रिलीजियस काम कर रहे हो, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी को एक अच्छे से रिफॉर्म करके हम अपनी तैयारी में झोंकने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सेशन को। सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे एसबीआई क्लर्क 2023 नोटिफिकेशन अपडेट्स के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक हमें देखने को मिल सकता है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या हो सकता है, एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 क्लासेस अपडेट्स के बारे में। एज यू ऑल नो, आरबीआई का एग्जाम हमारे पास पहले 21 टू 23 ऑफ अक्टूबर को देखने को मिला था, बट एक नोटिस आई थी और उसके बाद हमें ये पता चला कि जो एग्जामिनेशन है वो हमारा 18 और 19 ऑफ नवंबर को होगा, देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी रिगार्डिंग मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक भी है, मैंने आपके साथ एक पोल अरेंज किया था कि क्या हमें स्पीड मैथ्स के लिए सेशंस कंटिन्यू करनी चाहिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए, क्योंकि एज यू ऑल नो एसबीआई क्लर्क भी आएगा, आरबीआई असिस्टेंट भी, ये दोनों क्लैरिकल एग्जाम है। आगे आपका एसबीआई पीओ का भी एग्जाम है, प्रीलिम्स का। जितने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं ना क्लैरिकल लेवल में, उसमें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। और उसमें ये मैटर ज्यादा करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कितने कम टाइम में सॉल्व कर लेते हो, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आपके डीआई या फिर अर्थमेटिक के लिए। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स ये था कि डेफिनेटली भैया आप सेशन लेके आओ। और प्लान मैंने कुछ इस तरीके से किया है कि आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क कि पिछले 4-5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए स्पीड मैथ से, उसके लिए मैं आपके साथ इंडिविजुअल सेशंस कंडक्ट करवाऊंगा। इंडिविजुअल सेशन कंडक्ट करवाने का मतलब कि एक दिन क्या किया, जैसे पहला सेशन आपको 16 ऑफ अक्टूबर को देखने को मिलेगा, मंडे को 7 बजे। तो मंडे को 7 बजे क्या करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट में जितने 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सिंप्लीफिकेशन से, उन सबका कंपाइलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे क्या कर लेंगे, एसबीआई क्लर्क में जितने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए उसका कंपाइलेशन कर लेंगे। तो 2 दिन में 2 सेशन हो जाएंगे, एक दिन आरबीआई असिस्टेंट का, एक दिन एसबीआई क्लर्क का। सिमिलर इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आरबीआई असिस्टेंट का, एक दिन एसबीआई क्लर्क का, एक दिन नंबर से आरबीआई असिस्टेंट का, एक दिन एसबीआई क्लर्क का। इस तरीके से आरबीआई की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे एसबीआई के साथ साथ। तो ये तो थी प्रीलिम्स की क्लासेस। मेंस की भी क्लासेस आपका आईबीपीएस पीओ मेंस से आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको इस चैनल पे अपकमिंग डेज में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक चीज और बता दूंगा सेशन स्टार्ट करने से पहले, एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करूं उससे पहले, कि जितने भी लोग हैं इस सेशंस के लिए एक्साइटेड हो कि मतलब हमें स्पीड मैथ्स में भैया हमें भी अपनी स्पीड बढ़ानी है, हमें भी, हमारे लिए भी ये सेशन कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि आप यूट्यूब पे जाओ, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की एक वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, पहले उस वीडियो को देख लो। अगर आपने 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, आपकी कमांड हो गई मतलब उससे सारे कॉन्सेप्ट्स पे, यकीन मानो आपकी स्पीड जितनी है ना, जो आप 5-6 दिन अगले क्लासेस करोगे, आपको उसमें खुद इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा बिना मेरी हेल्प के भी। अगर आप मेरी वीडियोस ना भी देखोगे ना, फिर भी आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, फिर भी आपको अपने में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होगा। भैया जो टाइम मेरा सिंप्लीफिकेशन, एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाने में 40 सेकंड लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं 20-25-30 सेकंड के अंदर अंदर अभी बन रहे हैं। और अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो पॉसिबिलिटीज है कि इससे कम टाइम में भी मैं सॉल्व कर लूंगा। तो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करो, मिल जाएगी, या अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम और कमेंट में भी पिन कर दूंगा आपके साथ वो लिंक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि भैया 15 अक्टूबर हो गए, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नवंबर में हमारे पास डेट्स पूरी ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का मेंस है, फिर आरबीआई असिस्टेंट आ गए, 18-19 को खाली था, फिर उसके बाद एसबीआई पीओ के मेंस शेड्यूल्ड हो जाएंगे। तो क्या अक्टूबर में वैकेंसीज आने की चांसेस है, या फिर कब आएंगे नोटिफिकेशन का वेट बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। देखो नवंबर एज यू ऑल नो वो जैम पैक्ड है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर में भी आपको वैकेंसी देखने को ना मिले। पॉसिबिलिटी ये भी बोल सकता है कि जो बैंकिंग एग्जाम्स है, आप अगर 1-2-3 साल से फॉलो कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स को, तो आपने देखा होगा कि बिफोर कोविड मतलब 2020 तक क्या होता था, हमारी एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज आती थी ना, वो जनवरी फर्स्ट वीक में आती थी। दैट मीन्स एक को क्या होता है, आरआरबी का नोटिफिकेशन आता था, 2 या 3 से हमारा एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ जाती थी, और तब से फॉर्म फिलअप होता था। जनवरी की बात करूं तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि मे बी इस बार एसबीआई क्लर्क शेड्यूल कर सकता है आगे, क्योंकि एसबीआई एसओ की नोटिफिकेशन भी आ गई है।
तो अगर सारी नोटिफिकेशन आ रही है तो एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आएगी, थोड़ा डिले पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है। या फिर एसबीआई क्लर्क की, एज यू ऑल नो कि एसबीआई क्लर्क क्या करता है, एसबीआई ही क्या करता है कि मिड वीक में भी आपका एग्जाम्स अरेंज कर लेता है। जैसा आपने एसबीआई पीयू में देखा था कि मंडे टू फ्राइडे में वो एग्जाम कंडक्ट करा के सारी प्रीलिम्स क्लियर करवा लेते हैं और 30 दिन के बाद आपका मेंस कंडक्ट हो जाता है। तो ऐसे भी चांसेस है कि ये भी हो सकती है, बट मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहा है कि इस बार फिर से जनवरी में लेके आएगा। और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आएगी तो 2 साल की नोटिफिकेशन इकट्ठे आने वाली, क्योंकि 2023 2024 साथ में आएगी, प्लस इलेक्शन भी 2024 में, आपको ये भी भूलना नहीं है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि एसबीआई क्लर्क में आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिले कंपैरिजन टू पिछले 2-3 सालों का, जो कि ट्रेंड रहता था पहले कि 7-8 हजार वैकेंसी आती थी। तो हो सकता है कि इस बार भी 8 हजार के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिले नोटिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद कितना ज्यादा कितना कम होता है वो मैटर अलग बात है, बट नोटिफिकेशन के टाइम में 7-8 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है अगर जनवरी में वैकेंसी आती है तो। बट हमें अभी से प्रिपेयर करना है, ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन आए फिर हमें लगे यार अब तैयारी कर लेते हैं। और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें लगता है ना कि जनवरी टू जून हमारे पास कोई वैकेंसीज नहीं होती है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो एक रिदम बना रहेगा कि जनवरी में वैकेंसी आ गई है, जून के बाद आपको पता है आरआरबी आना ही आना है, तो फिर वो चीजें कंटिन्यू आप कर पाओगे। ठीक है, यही एक छोटी सी अपडेट थी। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ आप एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी साथ साथ कर पाओ, तो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ पाए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, साथ साथ उसको सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।